मोर परिवार अपने घोंसले में सो रहा था जब अचानक रात में जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश की आवाज से मोर परिवार जाग गया। पापा मोर ने अपने परिवार को संभाला और कहा, बच्चों, बारिश हो रही है, हमें सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। बारिश की बूंदें पेड़ों के पत्तों पर गिर रही थीं, जिससे एक मधुर संगीत सा बज रहा था। मोर परिवार के सदस्य एक दूसरे से सटकर खड़े हो गए और पापा मोर ने अपनी पंखों से उन्हें ढक लिया। मम्मी मोरनी ने अपने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, चिंता न करें, हम जल्दी ही सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगे। पापा मोर ने अपनी नजरें चारों ओर घुमाईं और एक सुरक्षित रास्ता ढूंढने की कोशिश की। बारिश की वजह से जंगल का माहौल और भी रहस्यमय हो गया था। पेड़ों के नीचे से गुजरती हुई बारिश की धारा एक अलग ही दुनिया का एहसास करा रही थी। मोर परिवार ने अपनी यात्रा शुरू की और वे जल्द ही एक नए और अनजाने सफर पर निकल पड़े। पानी की धारा तेज थी और मोर परिवार को अपने पैर जमाने में मुश्किल हो रही थी। मम्मी मोरनी ने अपने बच्चों को अपने पास रखा और पापा मोर ने अपनी पंखों से उन्हें ढक लिया। वे सभी पानी के साथ बहते जा रहे थे और उनकी जान जोखिम में थी। पापा मोर ने अपनी पूरी ताकत से पानी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। लेकिन पानी की गहराई बढ़ती जा रही थी और वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे कहां जा रहे हैं। अचानक एक बड़ा लहर आया और मोर परिवार की जान खतरे में पड़ गई। पापा मोर ने अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। मोर परिवार ने कुछ मगरमच्छों के शव देखे जो पानी में तैर रहे थे। पापा मोर ने अपने परिवार को सावधानी से आगे बढ़ने का निर्देश दिया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि मगरमच्छ कैसे मर गए। मम्मी मोरनी ने अपने बच्चों को अपने पास रखा। वे मगरमच्छों के शवों को देखकर डर गए थे और वे जल्दी से आगे बढ़ना चाहते थे। पापा मोर ने अपनी नजरें चारों ओर घुमाईं और देखा कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। वे अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित थे और वे जल्दी से सुरक्षित स्थान पर पहुंचना चाहते थे। अचानक मगरमच्छों ने मोर परिवार पर हमला कर दिया। पापा मोर ने अपने परिवार की रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ बहुत शक्तिशाली थे। मम्मी मोरनी ने अपने बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन वे सभी खतरे में थे। मगरमच्छों के हमले से मोर परिवार के सदस्य डर गए और वे अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करने लगे। पापा मोर ने अपनी पंखों से मगरमच्छों को दूर रखने की कोशिश की। वे सभी मगरमच्छों के हमले से बचने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन मगरमच्छों की संख्या अधिक थी और वे बहुत शक्तिशाली थे। अचानक मोर परिवार को लगा कि उनकी जान खतरे में है और वे कभी भी मगरमच्छों का शिकार हो सकते हैं। लेकिन तभी एक बड़ा हिप्पो पानी से निकला और मगरमच्छों पर हमला कर दिया। हिप्पो के हमले से मगरमच्छों को भागना पड़ा और मोर परिवार सुरक्षित हो गया। पापा मोर ने हिप्पो को धन्यवाद दिया और कहा, आपके कारण हम सुरक्षित हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिप्पो ने मोर परिवार को सुरक्षित स्थान पर जाने का सुझाव दिया और कहा, आपको यहाँ से दूर जाना चाहिए, यहाँ खतरा हो सकता है। मोर परिवार ने हिप्पो की बात मानी और वे हिप्पो को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ने लगे और सुरक्षित स्थान की तलाश में जुट गए। मोर परिवार ने एक भैंसों का झुंड देखा जो पानी में खड़े थे। पापा मोर ने भैंसों से अनुरोध किया कि वे उनके परिवार को अपनी पीठ पर बैठने दें। भैंसों ने मोर परिवार को अपनी पीठ पर बैठने की अनुमति दी। पापा मोर ने अपने परिवार को भैंसों की पीठ पर बैठने का निर्देश दिया। मम्मी मोरनी ने अपने बच्चों को भैंसों की पीठ पर बैठाया और पापा मोर ने भी अपनी जगह ली। भैंसें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगीं और मोर परिवार उनकी पीठ पर सुरक्षित बैठा था। वे सभी एक दूसरे के साथ सहज महसूस कर रहे थे और उनकी यात्रा शांतिपूर्ण थी।
भैंसों के झुंड पर ऊंचे घास में से निकलकर अचानक शेरों ने हमला कर दिया। पापा मोर ने अपने परिवार की रक्षा करने की कोशिश की और भैंसों ने शेरों को भगाने की कोशिश की। शेरों के हमले से भैंसों का झुंड घबरा गया और वे सभी अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करने लगे। पापा मोर ने अपने परिवार को सुरक्षित रखने की कोशिश की और भैंसों ने शेरों के हमले का सामना किया। भैंसें शेरों के हमले को रोकने में सफल रहीं, लेकिन शेरों की संख्या अधिक थी और वे फिर से हमला करने के लिए तैयार थे। पापा मोर ने अपने परिवार को सावधानी से आगे बढ़ने का निर्देश दिया और वे सभी शेरों के हमले से बचने के लिए तैयार थे। अचानक भैंसों का झुंड बिखर गया और मोर परिवार ने एक पेड़ देखा जो पानी से ऊपर था। वे पेड़ पर चढ़ गए और सुरक्षित महसूस करने लगे। पेड़ की शाखाएं मजबूत थीं और मोर परिवार के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान कर रही थीं। मम्मी मोरनी ने अपने बच्चों को अपने पास रखा और पापा मोर ने उनकी रक्षा की। वे सभी थके हुए थे और आराम की जरूरत थी। पेड़ की शीतल छाया में मोर परिवार ने आराम किया और अपनी ऊर्जा को बढ़ाया। वे सभी सुरक्षित और खुश थे। पापा मोर ने भोजन की तलाश शुरू की। पापा मोर ने अपने परिवार के लिए भोजन की तलाश में अपनी दृष्टि और गति का उपयोग किया। उन्होंने पानी में तैरते हुए कीड़े और छोटे जीवों को पकड़ने के लिए अपनी चोंच का उपयोग किया। मोर परिवार ने भोजन किया और अपनी ऊर्जा को बढ़ाया। जैसे ही वे खा रहे थे, पापा मोर की नजर एक पास के झाड़ी पर पड़ी। उन्हें एक हल्की सी सरसराहट की आवाज सुनाई दी। पापा मोर ने अपने परिवार को सावधानी से रहने का संकेत दिया और खुद झाड़ी की ओर बढ़े। पापा मोर की जिज्ञासा ने उन्हें झाड़ी के पास जाने के लिए प्रेरित किया। सरसराहट की आवाज बढ़ गई और अचानक एक गीला और थका हुआ खरगोश निकला जो अपने फर से अतिरिक्त पानी निकालने के लिए हिल रहा था। खरगोश की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने मोर परिवार को देखा। मोर परिवार को आश्चर्य हुआ कि खरगोश भागा नहीं। इसके बजाय वह करीब आया। उसकी आंखें कृतज्ञता से चमक रही थीं। धन्यवाद कि आपने मुझ पर हमला नहीं किया, खरगोश ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं अपने परिवार से कई दिनों से अलग हूं। क्या आप मुझे उन्हें ढूंढने में मदद कर सकते हैं? पापा मोर ने सिर हिलाया और खरगोश का चेहरा आशा से जगमगा उठा। मोर परिवार ने खरगोश को अपने साथ शामिल होने का निमंत्रण दिया और वे सभी एक साथ बैठ गए। खरगोश, जिसका नाम रोजी था, मोर परिवार के साथ उनकी शाखा पर शामिल हो गई। मम्मी मोरनी ने रोजी का एक कोमल नजर से स्वागत किया और चूजे अपने नए साथी को उत्सुकता से देखते। पापा मोर ने निगरानी की, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए जब वे आराम कर रहे थे। जैसे ही दिन बीतता गया, रोजी ने उन्हें अपने परिवार के बिल के बारे में बताया जो बाढ़ में डूब गया था और उनकी उसे ढूंढने की कोशिश के बारे में बताया। मोर परिवार ने ध्यान से सुना, रोजी की स्थिति के प्रति सहानुभूति महसूस करते हुए। जब सूरज डूबने लगा, एक गर्म नारंगी चमक को परिदृश्य पर फैलाते हुए समूह रात के लिए बस गया। रोजी की उपस्थिति ने एकता की भावना लाई और मोर परिवार ने अपने नए मित्र के लिए कृतज्ञता महसूस की। जब वे सोने लगे, पापा मोर के तेज कान ने एक दूर की गड़गड़ाहट की आवाज पकड़ी। यह धीमी थी, लेकिन लग रहा था कि यह और तेज हो रही थी। पापा मोर ने अपने परिवार को सावधानी से रहने का संकेत दिया और खुद निगरानी करने लगे।